Hey guys, starting the session with the PIB analysis, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की एनालिसिस आज से हम डेली कवर करने वाले हैं। 22 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट एनालिसिस देख लेते हैं पिछले दिन के क्या रहे हमारे एनालिसिस। देखो, अगर आपसे पूछा जाए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की एक बुक है एग्जाम रिलेटेड इश्यूज को लेके, बुक का नाम है एग्जाम वॉरियर। ठीक है, अभी उसको अपडेट कर दिया गया है 13 लैंग्वेजेस में। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम वॉरियर किसकी बुक है। पहला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बुक है और कितनी लैंग्वेजेस में करेंटली अवेलेबल है, तो 13 लैंग्वेजेस में अभी करेंटली अवेलेबल है। अभी रिसेंट पीआईबी एनालिसिस में एक और चीज आई है कि 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार के। तो अंडमान एंड निकोबार के 21 आइलैंड्स को नाम किया जा रहा है, उनका जो नाम रखा जा रहा है वो जितने 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं जिनको इस बार परमवीर चक्र दिया गया है, उनके नाम पर आइलैंड्स के नाम रखे जाने हैं। सो ये क्वेश्चन बन सकता है कौन से आइलैंड्स के नाम उनके नाम पर रखे जाने हैं, तो उसका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट आपको एक थोड़ा सा स्टैटिक अपडेट बता देती हूँ कि 2018 में रोज आइलैंड्स का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था। सो किन आइलैंड्स का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था 2018 में? रोज आइलैंड्स। और नील आइलैंड्स का नाम क्या हो गया था? शाहिद द्वीप। और हैवलॉक आइलैंड्स का नाम क्या हो गया था? स्वराज द्वीप। सो हैवलॉक आइलैंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम क्या कर दिया गया था? स्वराज द्वीप। ठीक है, उसके बाद अभी 21 जनवरी को किनका स्टेटहुड डे, कौन कौन सी स्टेट्स का स्टेटहुड डे बनाया गया? सो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीन स्टेट्स का स्टेटहुड डे 21 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार कौन से नंबर का स्टेटहुड डे था? तो 51st फाउंडेशनल ईयर था मणिपुर का, मेघालय का और त्रिपुरा का। ठीक है, ये पूछ सकते हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। आपको पता है कि जो हमारी इंडिया है वो इस बार की G20 प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रही है। ठीक है, तो इस बार की G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। इंडिया इस प्रेसिडेंसी को होल्ड करेगा 30 नवंबर 2023 तक। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि G20 की जो फर्स्ट मीटिंग है वो कहाँ पे हुई थी? तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी बेंगलुरु में। ठीक है, और इसी मीटिंग में ना दो आईटी सॉल्यूशंस है, ई परिहारा और ई गस्तु। इन दोनों को अप्रिशिएट किया गया, जो कि बनाए थे कर्नाटका के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। और ये भी पूछ सकते हैं जो ई परिहारा पोर्टल है किसके लिए है? ये एक्स ग्रेटिया क्लेम्स के लिए है इन द केस ऑफ मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। और जो ई गस्तु है ये सैटेलाइट इमेजनरीज प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो बस इसमें मेनली ये इंपॉर्टेंट है कि इस बार की जो G20 प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? वो इंडिया के पास है। और इसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हो रही है? बेंगलुरु में हो रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो हम कनक्लेव्स या वगैरह ये सब पढ़ते हैं, मीटिंग्स वगैरह पढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको मार्क कर लेना। नेशनल कनक्लेव ऑफ पेस्टोरल यूथ, जो नेशनल कनक्लेव है ऑफ द पेस्टोरल यूथ, ये कन्वर्ज कहाँ पे हुई है? गुजरात में हुई है। गुजरात में भी स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं कहाँ पे हुई है? भुज कच्छ में हुई है। सो नेशनल कनक्लेव ऑफ पेस्टोरल यूथ कन्वर्ज कहाँ पे हुई है? गुजरात में हुई है। और इसमें जो मिनिस्टर ने अपने जो डायलॉग्स वगैरह दिए थे वो दिए थे श्री पुरुषोत्तम रुपाला ने। तो ये पूछ सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर कौन है फिशरीज के, एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग के? सो एनिमल हस्बेंड्री, डायरिंग और फिशिंग के हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है? श्री पुरुषोत्तम रुपाला जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पुरुषोत्तम रुपाला हमारे क्या है? स्टार्टिंग में पूछ सकते हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज के, एनिमल हस्बेंड्री के और डायरिंग के। ठीक है, आप सबको ये पता ही होगा कि यूएनजीए दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 किसका इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है? मिलेट्स का। सो 2023 इंटरनेशनल ईयर है मिलेट्स का। और 2 ईयर मिलेट्स कनक्लेव कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? मंडला, मध्य प्रदेश में। सो मंडला, मध्य प्रदेश में 2 डे मिलेट्स कनक्लेव की गई थी, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा डिक्लेयर किए गए 2023 को कौन सा ईयर बना रहे हैं? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं। इस बार की इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? भोपाल में। ठीक है, IISF दैट इज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? भोपाल में। ठीक है, चीफ मिनिस्टर, इसमें ना आपको पता है कि साइंस फेस्टिवल है तो भोपाल में हुआ है। सो भोपाल इज अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो हम स्टैटिक क्वेश्चन दो कवर कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान है। सो शिवराज सिंह चौहान इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखवाया है? क्योंकि हम साइंस फेस्टिवल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दोनों मिनिस्टर्स ने ऑब्वियसली इसमें पार्ट लिया होगा। सो चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। ठीक है, आई होप आपको 2020
22 जनवरी के लिए जितने भी पीआईबी के एनालिसिस थे पिछले दिन के वो सारे क्लियर हो गए।